एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग विक्टोरियन एज की एक बहुत ही अच्छी नॉवेल पढ़ेंगे, एग्नेस ग्रे। इसको लिखा था एन्ने ब्रंटे ने, और इसको जब उन्होंने लिखा था तो उन्होंने सुनोनिम अडॉप्ट किया था एक्शन बैग। मिस ब्रॉन्टे सिस्टर्स में 3 सिस्टर्स आती हैं, शार्लोटे ब्रंटे, आमी ब्रंटे एंड एन्ने ब्रंटे। Emily Bronte का most important novel Wuthering Heights, it was also published in the same year 1847. So you have to remember this thing is that the publication of the both novels means the Wuthering Heights and the Agnes Grey is the same. This novel is a social novel, and in this novel we will see that how the main protagonist Agnes is contacting with many persons and trying to prove herself. तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे देखते हैं कि इस नॉवल में क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट इफ टिल नाउ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स आल्सो हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम ऑफ लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। फ्रेंड्स, इस नावल की जो मेन हीरोइन है और जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है जिसके आसपास से नावल घूमती है, उसका नेम होता है एग्नेस ग्रे। एग्नेस ग्रे जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसकी एक सिस्टर भी है। इसके पेरेंट्स का नाम होता है, इसके फादर का नाम है मिस्टर रिचर्ड ग्रे एंड मदर का नाम होता है मिसेस एलिस ग्रे, और इसकी सिस्टर का नाम होता है मैरी। ये अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे रह रही है, लेकिन अभी इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इनके फादर ने अपना जो पैसा एक मर्चेंट के साथ इन्वेस्ट किया था, उस मर्चेंट की सडनली डेथ हो जाती है, जिसके बाद से इनका पैसा तो इनको वापस नहीं मिलता। दूसरा, ये बहुत बुरी तरीके से डेब्ट में आ जाते हैं। अब जब इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेब्ट हो जाता है तो एग्नेस और उसकी मदर बहुत कोशिश करते हैं कि वो कम से कम पैसे खर्च करें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकें और मे बी कि उनके घर की कंडीशन भी ठीक हो जाए। इसके फादर मिस्टर ग्रे भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्नेस की मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे उसके घर पे उसके पेरेंट्स और सभी लोग इसको एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हैं। मीन्स कि हाँ, अभी ये छोटी है। यहाँ पे एग्नेस को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो सोचती है कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। तो एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक लोगों से, तो वो इसको बताते हैं कि तुम्हें अगर जॉब करनी है तो मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ पे चली जाओ तो तुम्हें वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो एग्नेस कैसे भी करके एनी हाउ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेती है और वहाँ से ट्रैवलिंग करती है और जाती है वेलवुड हाउस में। वेलवुड हाउस में जाती है और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है ब्लूमफील्ड फैमिली से। ब्लूमफील्ड फैमिली इसको अपने एज अ गवर्नेंस जॉब दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती है, क्योंकि ये लोग इसको ही ब्लेम करते हैं कि उनके बच्चों में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, और जो मिस्टर ब्लूमफील्ड होते हैं वो इसको ही क्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से शायद मेरे बच्चे और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और तुम्हें यहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए, और उसको जॉब से निकाल देते हैं। जब यहाँ से जॉब छूट जाती है तो यहाँ पे एग्नेस वापस अपने घर जाती है और अपनी मदर से बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो दूसरी न्यू जॉब ढूंढने में। उसके बाद ये एडवर्टीज़मेंट देती है कि मुझे जॉब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद इसको बुला लिया जाता है मुरेस फैमिली में। ये मुरेस फैमिली में जाती है, वहाँ भी उसको एज अ मिस्ट्रेस रखा जाता है। लेकिन जब ये जाती है तो मुरेस फैमिली में 4 बच्चे होते हैं। उन 4 बच्चों में 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं। जो 2 लड़के होते हैं उनका नाम होता है जॉन मुरे एंड चार्ल्स मुरे। तो इनको तो हॉस्टल भेज दिया जाता है, और जो 2 बेटियां होती हैं, मीन्स जो 2 लड़कियां होती हैं, एक का नाम होता है रोजली, सेकंड का नाम होता है मटिल्डा। ये दोनों ही बहुत ही सेल्फिश काइंड की लड़कियां होती हैं, हमेशा फ्लर्ट करती हैं और हमेशा एग्नेस के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करती रहती हैं। लेकिन फिर भी एग्नेस यहाँ पे कुछ भी इनसे नहीं बोलती, मीन्स इनसे किसी भी तरीके का कोई भी पंगा नहीं लेती। एक दिन एग्नेस की मुलाकात होती है नैन्सी ब्राउन से।
नैन्सी ब्राउन जो कि एक ओल्ड वुमेन होती है और उसकी बहुत ही पुअर आई साइट होती है, उसको बाइबल पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो एग्नेस से बोलती है। एग्नेस उसके लिए बाइबल पढ़ती रहती है। अचानक एग्नेस की मुलाकात होती है मिस्टर एडवर्ड वेस्टन से, जो कि एक क्यूरेटर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अटैच भी होते हैं, एक दूसरे से बातें भी करते हैं, लेकिन अभी फाइनली ये दोनों एक दूसरे को न ही प्रपोज करते हैं, न ही कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं इन लोगों को, बट ये दोनों लोग एक क्लोजली दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। जब नेक्स्ट डे एग्नेस जाती है नैन्सी ब्राउन के लिए बाइबल पढ़ने, तो वो देखती है कि मिस्टर एडवर्ड वेस्टन वहाँ पे हैं और उन्होंने कुछ वाइल्ड प्राइम रोजेज़ कलेक्ट करके रखे होते हैं एग्नेस के लिए। तो एग्नेस वो फ्लावर्स लेती है और उसमें से एक फ्लावर को बाइबल में रख लेती है। उसके बाद एक दिन एग्नेस और रोजली जा रहे होते हैं वॉक पे, तो इनकी मुलाकात होती है मिस्टर एडवर्ड वेस्टन से, जो कि एग्नेस की तरफ बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं। रोजली जैसे ही इनको देखती है तो यहाँ पे ये इनसे फ्लर्ट करने लगती है, जबकि एग्नेस भी वहाँ थी लेकिन ये फिर भी फ्लर्ट करती है। एग्नेस यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। फ्रेंड, जो रोजली का यहाँ पे कैरेक्टर है ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर नहीं है। ये अभी जस्ट रिसेंटली सोसाइटी में एंटर हुई है। इसके बहुत सारे सूटर्स भी होते हैं और ये क्या करती है, बहुत सारे सूटर्स के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन एग्जैक्टली इसका किसी के साथ भी ट्रू रिलेशन नहीं होता है। रोजली की मुलाकात होती है सर टॉमस एशवाई से, जो कि एक वेल्दी बैरोनेट भी होते हैं। अब यहाँ पर रोजली का अटैचमेंट हो जाता है सर टॉमस एशवाई से और इसकी मैरिज भी हो जाती है रोजली की। यहाँ पे मैरिज यहाँ पे हो गई है। अब एग्नेस को एक दिन अपनी सिस्टर का लेटर मिलता है मैरी ग्रे का। उसने ये बताया था कि उसके फादर इस टाइम डेथ बेड पे हैं और एज सुन एज़ पॉसिबल कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन जब तक एग्नेस पहुंचती है उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है और वो अपने फादर का लास्ट टाइम पे नहीं देख पाती है, उनका फ्यूनरल भी अटेंड नहीं कर पाती है। उसके बाद अब एग्नेस यहाँ पे सारी चीज़ें पीछे छोड़ चुकी है, मीन्स मोरेस फैमिली को भी छोड़ चुकी है और एडवर्ड वेस्टन को भी छोड़ चुकी है। अब यहाँ पे वो अपने घर वापस आ गई है, अपने मदर के साथ रहने लगी है और उसने यहाँ पे छोटा सा स्कूल भी खोल लिया है और अपनी मदर के साथ वहीं पे रहती है। अब फ्रेंड्स, जो इसकी सिस्टर है मैरी, उसकी भी शादी हो चुकी थी मिस्टर रिचर्डसन से। यहाँ पे एग्नेस को बहुत याद आती है मिस्टर एडवर्ड वेस्टन की, लेकिन उसको पता चलता है कि जो एडवर्ड वेस्टन है ना, वो तो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। तो इसको एक दिन लेटर मिलता है रोजली का। रोजली लेटर में ये बताती है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। और वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने हस्बैंड सर टॉमस एशवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि सर टॉमस एशवाई जो होते हैं ना, वो इसको पसंद नहीं करते, इनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। रिलेशन ख़राब होने की वजह ये थी कि जो रोजली थी वो, मैंने पहले ही बताया था ये किस टाइप की लड़की होती है, सबके साथ फ्लर्ट करती है। और इसको जो हस्बैंड होते हैं टॉमस एशवाई, वो इसको मना करते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ से नहीं रहेंगे, हम लोग दूसरी जगह छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सूटर्स हैं यहाँ पे। तो रोजली बोलती है, लेटर में बताती है कि मुझे अपने हस्बैंड से और मुझे अपनी मदर इन लॉ से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ना ही मैं इन लोगों को बिल्कुल पसंद करती हूँ। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यहाँ पे जब एग्नेस ये बात सुनती है तो उसको बिलीव नहीं होता कि ये वही रोजली है जो एक टाइम पे एग्नेस के साथ किस तरीके से बिहेव करती थी, हमेशा ही उसके साथ फ्लर्ट करती रहती थी। इसकी जो बहन मटिल्डा थी वो तो एक टॉम बॉय लाइक थी। अब यहाँ पे ये सब बातें सुन लेती है एग्नेस, जाती भी है रोजली से मिलने, लेकिन फिर वापस आ जाती है। एक दिन ये शाम के टाइम सी शोर पे जाती है घूमने, तो इसकी दोबारा से फिर से मुलाकात हो जाती है मिस्टर एडवर्ड वेस्टन से। जब ये देखती है तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। मिस्टर एडवर्ड वेस्टन बताते हैं कि मैंने तुम्हें किस तरीके से हर जगह ढूंढा, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। एग्नेस एडवर्ड वेस्टन को अपने घर लेके आती है, अपनी मदर से मिलवाती है और इन लोगों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फाइनली एडवर्ड वेस्टन यहाँ पे एग्नेस ग्रे को प्रपोज़ करते हैं शादी के लिए।
इसकी मदर की भी परमिशन लेते हैं, इसकी मदर भी हाँ बोल देती है और एग्नेस भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। और नॉवेल के लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे एग्नेस की शादी हो जाती है मिस्टर एडवर्ड वेस्टन के साथ। इनके 3 बेबीज़ भी होते हैं और अब ये लोग बहुत आराम से रह रहे होते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से नॉवेल ख़त्म हो जाती है। आई एम श्योर कि आपको नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो भी कुछ ऐसा डाउटफुल हो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अन्ने ब्रंटे ने जब ये नॉवेल लिखा था फर्स्ट टाइम, तब ये पब्लिश हुआ था 1847 में। इसका सेकंड वर्ज़न आया आफ्टर 3 इयर्स, जिसमें इनकी सिस्टर शार्लोटे ब्रंटे ने बहुत सारे चेंजमेंट किए, मैनिपुलेशन किया, केयरफुल एडिटिंग की। उसके बाद इनका सेकंड वर्ज़न आया 1850 में। और अन्ने ब्रंटे सिस्टर्स में फर्स्ट ऐसी सिस्टर थी, मीन्स ऐसी राइटर थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम नरेशन लिखा, नरेटिव लिखा, वो भी प्रोज में, जिसके लिए जॉर्ज मूर जो कि आयरिश नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने इस नावल को बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया था और बोला था द नावल इज़ द मोस्ट परफेक्ट प्रोज नैरेटिव इन इंग्लिश लेटर्स। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।